ओम अर्हं नमः, ओम नमः, ओम अर्हं नमः, ओम नमः, ओम अर्हं नमः, ओम नमः, ओम अर्हं नमः, ओम अर्हं नमः, ओम अर्हं नमः, ओम अर्हं ओम अर्हं नमः, ओम अर्हं नमः, ओम अर्हं नमः, ओम अर्हं नमः, ओम अर्हं नमः। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज का सत्र शुरू कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं, वंदे गुरुवरं, वंदे सच्चं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम। बंधु और बहनों, आज हमारे साथ बेंगलोर से मुक्ता जी सिपानी हमारे साथ जुड़ रही है। देखिए, घर में कोई नया मेंबर आता है तो हमें खुशी होती है, प्रसन्नता होती है। तो आज हमारे साथ एक नई साधिका हमारे साथ जुड़ रही है, और इसी तरह एक एक करके हमारे साथ नगीने जुड़ते जा रहे हैं, और हमारा परिवार जो है, एमपी के परिवार, धीरे धीरे एक्सपांड होता जा रहा है। 300 से ऊपर हमारे साधक साधिकाएं हमारे साथ मेंटर्स के रूप में अभी तक जुड़ चुकी है। तो हम सब मुक्ता जी का स्वागत करना चाहेंगे। आप सबसे निवेदन, अपने अपने वीडियो ऑन कीजिए। सबसे निवेदन, वीडियो ऑन कीजिए। सबके स्माइलिंग फेस दिखने चाहिए। जितने भी भाई बहन जुड़े हैं, सबके वीडियो ऑन करते हुए, दोनों हाथ ऊपर करते हुए ओम और हम के साथ मुक्ता जी का स्वागत, वेलकम कीजिए। और मुक्ता जी जो जो आज टॉपिक हमारे साथ शेयर करने वाली है, हिप्नो हीलिंग। ये हिप्नो हीलिंग क्या होता है, इसके बारे में हमने पहले भी बहुत बार जाना, बहुत बार सुना। आज हम इस और गहराई में उतरने के लिए डीप मेडिटेशन जो करते हैं, सघन ध्यान करेंगे और ध्यान की गहराई में जाएंगे। तो पहले हम बात करेंगे हिप्नोथेरेपी क्या है, इसके बारे में, क्यों करना चाहिए, इससे क्या बेनिफिट होते हैं, इस सब बातें जानते हुए हम ध्यान की गहराई में उतरना चाहेंगे। तो मुक्ता जी, जैसा कि मैंने बताया, बेंगलोर में रहती है और एक बहुत ही अच्छी साधिका और एक बहुत अच्छी हीलर है। बहुत काफ़ी दिनों से आप इस साधना में जुड़ी हुई है। तो मैं मुक्ता जी आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, आप आज का सत्र शुरू करें। ओवर टू यू। बहुत बहुत धन्यवाद टेटिया सर। और सभी को सादर जय जिनेन्द्र। मेरे इंट्रोडक्शन तो सेठिया सर ने दे ही दिया है, तो मैं शुरुआत डायरेक्टली कर ही लेती हूँ। तो मैं एक हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ, एज इन अब हिप्नोथेरेपी क्या होता है उसका छोटा सा एक मैं आपको आइडिया दे देती हूँ। अब हमारे जो मन है, हमारे मन के मुख्यतः दो भाग होते हैं, चेतन मन और अवचेतन मन। चेतन मन का हिस्सा 5% है, तो अवचेतन मन का हिस्सा लगभग 95% मन का हिस्सा रहता है, अवचेतन मन का। तो चेतन मन के अंदर क्या क्या आ जाता है? चेतन मन के अंदर आ गया हमारी जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है, हम जो डेली कोई स्किल्स कर रहे हैं, कोई डिसीजंस लेने हैं हम हमारे, तो वो 5% हिस्सा हमारे चेतन मन में आता है। पर अवचेतन मन में क्या क्या आ गया? अवचेतन मन में हमारा 95%, यानी हमारी जितनी भी संस्कार हमारे अंदर जनित है, हमारे जो भी डेली हैबिट्स है, हमारे जो पैटर्न्स हैं, हमारे जो जो भी हमारे क्रोध मान माया लोभ का जितने भी हिस्से हैं, वो सारे के सारे, और पुराने जितने भी हमारी जन्म से लेकर अब तक जितनी भी धारणाएं बनी हुई हैं, वो सारी की सारी क्या है, हमारे अवचेतन मन में है। ठीक है। तो अब अगर जैसे हम अगर अपने अंदर कोई हीलिंग चाहते हैं, हीलिंग मतलब
किस प्रकार की हीलिंग? जो भी हमें बेचैन कर रही है, शॉर्ट में अगर मैं ऐसा बोल दूं, जहां भी हमें ऐसा लग रहा है कि यार मेरी जिंदगी में मुझे मजा नहीं आ रहा, मुझे कुछ बदलाव चाहिए, कुछ तो मुझे खुशी नहीं दे रहा है। हाँ, या आज की साइंटिफिक भाषा में हम जितनी भी मेंटल हेल्थ इश्यूज है, भले कोई बोल रहा है डिप्रेशन है, एंजाइटी है, पैनिक अटैक्स है, कोई अपने प्रियजन की मृत्यु के बाद उससे उभर नहीं पा रहा है, दिन ब दिन दुखी होता जा रहा है उस चीज से, या बार बार वो दुख उसे घेरे जा रहा है, या जब भी उन्हें याद करते हैं तो एक दुख उभर आता है, खुशी नहीं उभर पाती है ना। कोई प्रकार की एडिक्शन में है कोई व्यक्ति, है ना, हाई लेवल की जो एडिक्शंस होती है, आप माने शराब में, ड्रग्स में है, इस प्रकार की किसी एडिक्शन में है कोई व्यक्ति, कोई रिलेशनशिप हीलिंग्स चाह रहे हैं, हम हमारे रिश्तों में अगर बहुत ज्यादा इमोशनली कॉट अप हो गए हैं और हमें पता नहीं कि बाहर कैसे आया जाए, है ना। तो ये जितनी भी अलग अलग प्रकार की मेंटल हेल्थ इश्यूज हो गई है, उन सब से उभरने के लिए ये जो थेरेपी है, हिप्नोथेरेपी, ये काम करती है। पर अब ये काम कैसे करे? जैसे अभी मैं थोड़ी देर पहले कह रही थी कि मन के दो भाग है, मुख्यतः चेतन और अवचेतन मन, है ना। अब अवचेतन मन में अगर बदलाव नहीं किया जा सकता, जैसे मैंने कहा 95% पूरा अवचेतन मन ही है, जैसे जैसे हम अगर अवचेतन मन में बदलाव कर सके तो हम अपने आप को हील कर पाएंगे सारे के सारे अपने मन के भावों से, बेसिकली। ठीक है। तो अब अवचेतन मन क्या हम डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं क्या? नहीं, डायरेक्टली कभी भी अवचेतन मन को एक्सेस नहीं किया जा सकता, सिवाय दो समय में। कैसे? जैसे हम जो जो उठते समय, एकदम शुरुआती क्षण होते हैं, उठते समय, जब हम आधी गैल में या आधे होश में होते हैं, उस समय हम अवचेतन मन में कुछ भी डालते हैं तो वो डायरेक्ट, हम उस समय कुछ भी कहते हैं वो डायरेक्ट हमारे अवचेतन मन में जाता है। या सोते समय, वो जो क्षण होता है, जो संधि काल होता है, जिसमें आपको बस आप अगले क्षण में नींद में चले ही गए, और उसके एक क्षण पहले या कुछ क्षण पहले जब अधगैल या वापस वो अधगैल की स्थिति में होते हैं, तब अवचेतन मन का दरवाजा खुला होता है। पर आप ये सोचिए कि ये दोनों समय, हम सबसे ज्यादा, हम क्या, हम में से कौन कितना जागृत रह पाता है कि इन दोनों समय में हम जाकर के अपने अवचेतन मन में जाकर के कुछ भी हील कर सके? तो क्या करते हैं, तो जो हिप्नोथेरेपी है उसमें हम, मतलब जो थेरेपिस्ट है वो सामने वाले व्यक्ति या क्लाइंट को अवचेतन मन में लेकर जाता है। ठीक है। और उस स्थिति को ट्रांस कहा जाता है, उस स्थिति को इंग्लिश में ट्रांस कहते हैं, जिसमें अवचेतन मन में लेकर जाया जाता है। और इस अवचेतन मन में जा करके अगर हमारे पुरानी जितनी भी ट्रॉमास है, हमारी पुराने बचपन से लेकर अब तक, बचपन मतलब जब से हम लगभग जब 2-3 साल से उम्र से लेकर के अब तक जितनी भी हमारी उम्र हुई है, हमारे जितने भी ट्रॉमास अटक गए। ट्रॉमास का क्या अर्थ है? ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी घटना हो गई आपकी जिंदगी में, ऐसा नहीं। बड़ी घटना भी है और छोटी छोटी घटना, सपोज हमारा किसी से बहुत बड़ा झगड़ा वगैरह, हम बात ही नहीं कर रहे सामने वाले व्यक्ति से, या ऐसा हो गया है कि कोई ऐसी चीज होगी जो अटक गई है, हम किसी लॉस से गुजर रहे हैं, हम किसी हार्ट ब्रेक से गुजर रहे हैं, हम किसी ऐसे दर्द से गुजर जैसे हम बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, या हम शेयर नहीं कर पा रहे हैं, या हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में जैसे मैंने कहा खुशी नहीं है, उन सारी चीजों का जो ट्रॉमास है, उन सब को, मतलब आपने अपने अवचेतन मन में जितना भी कचरा भरा हुआ है शॉर्ट में, उस सबको बाहर निकालना और नया कुछ रोपित करना, नया कुछ बीज बोना भी जरूरी है। जैसे किसी के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है, तो वो नया बीज भी उस अवचेतन मन के उस समय में जब वो द्वार खुल जाता है उसका, जिसको हम ट्रांस कह रहे हैं, उधर जाकर के नया कुछ बीज बोया भी जा सकता है, और पुराना जो कचरा उसको बाहर भी निकाला जा सकता है। ठीक है। तो इस तरीके से थेरेपी में हीलिंग होती है। जो भी व्यक्ति कोई थेरेपी लेना चाह रहे होते हैं, उनका 1-to-1 सेशंस होते हैं, कभी भी ग्रुप सेशंस नहीं होते हैं, है ना। और उस प्रकार की अवचेतन मन में जाकर के पुराना जो भी हमारे दिमाग में अटका पड़ा है उसको बाहर निकाला जाता है, और नया जो कुछ भी डालना है, पॉजिटिव जो डालना है, वो सारा का सारा डाला जाता है। ठीक है। तो आज मैं क्या कराने वाली हूँ, आज ये जो अवचेतन मन का जो अनुभव होता है, एक जिसको हम ट्रांस का स्टेट कह रहे हैं, उसमें एक डीप रिलैक्सेशन मेरे दिन हमारा देने का प्रयास रहेगा। ठीक है। तो क्योंकि समय लगेगा उसके लिए, इसलिए तुरंत उसी में शुरू कर देती हूँ मैं। बस कुछ चीजें आप प्लीज उसका नोट कर लीजिए। एक,
प्रयास कीजिए कि आप डिस्टर्ब नहीं हो उस पूरे आधा घंटा के समय। कोई भी आके आपसे आपका दरवाजा खोल दे या आपको उठ जाए या कोई भी कारण से या फोन बज जाए आपका, तो प्लीज फोन को या तो म्यूट पे रख दे और प्रयास करें कि जिस भी जगह पे है तो कोई और डिस्टर्ब ना करे आपको। क्योंकि जब आप अंदर चले जाएंगे ट्रांस पे, आप बीच में से उठ नहीं पाएंगे जब तक मैं आपको ना कहूं कि आप इससे बाहर आ जाए। ठीक है? अगर किसी के चश्मे पहने हुए हैं तो अच्छा रहेगा कि आप चश्मा एक बार साइड में उतार दे, ये बेस्ट रहेगा। ठीक है। अब अब ऐसा है कि इसमें थोड़ा सा शुरुआत में मैं एक प्राणायाम करवाऊंगी भस्त्रिका, और मैं किस तरीके से कराना चाहती हूँ उसका मैं आपको एक आइडिया दे देती हूँ। ठीक है? देखिए, ये है भस्त्रिका पोजीशन। मतलब आपकी मुट्ठी बंद होनी चाहिए और सामने की तरफ होनी चाहिए, है ना? और आपके कंधों के पास होनी चाहिए। ठीक है? मुट्ठी ये होगी, और ये जो कोहनियां है हमारी, वो भी हमारे शरीर के पास, ऐसे नहीं, ऐसे नीचे की तरफ होनी चाहिए, शरीर को छूती हुई होनी चाहिए। ठीक है? इसको मैं भस्त्रिका पोजीशन कहूंगी। ठीक है? अब मैं 3 राउंड लूंगी 20-20 काउंटिंग के भस्त्रिका के। तो आपको क्या करना है, जब मैं बोलूं इनहेल, मतलब श्वास को अंदर ले, तो यही श्वास को अंदर लेने की भस्त्रिका पोजीशन है। और जब मैं श्वास को छोड़ने के लिए बोलूं, मतलब एक्सेल बोलूं, तो आपको क्या करना है, हाथों को ऊपर की तरफ एकदम जोर से फेंकते हुए, हथेलियों को खोलते हुए, एकदम आपकी अंगुलियां तनी हुई होनी चाहिए और सांस को जोर से छोड़ना है। ठीक है? तो कैसे करेंगे? इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। ठीक है? ये भस्त्रिका की पोजीशन है। पर जब मैं कहूं, है ना, जब जब मतलब मेरे इंस्ट्रक्शंस जो होंगे, जो जो मैं कहूं बस उसको फॉलो करते जाना है, बाकी आपको कुछ भी नहीं करना। जैसे जैसे मैं कहूं वैसे करते जाना। ठीक है? चलिए, अब हम शुरू करते हैं। आप एक बहुत सुविधाजनक कंफर्टेबल पोजीशन ले लें। लेटना नहीं है, आप बैठ सकते हैं, दीवार का सहारा ले सकते हैं, पैरों को स्ट्रेच कर सकते हैं, पर लेटना नहीं है। को तकिया पीछे लगा सकते हैं या दीवार का सहारा भी ले सकते हैं। ठीक है? पूरी तरह से रिलैक्स हो जाइए और धीरे से अपनी आंखें बंद करें। अब एक गहरी श्वास अंदर लें और गहराई से उसे छोड़ दें। फिर से गहरी श्वास अंदर लें, गहराई से उधर अंदर बाहर छोड़ दें। अब भस्त्रिका की पोजीशन ले लें, मुट्ठी बंद, सामने की तरफ कंधों को छूती हुई, कोहनियां भी शरीर को छूते हुए। अब मैं फर्स्ट राउंड ऑफ भस्त्रिका शुरू करूंगी, उसमें 20 की काउंटिंग दूंगी। जब मैं आपको इनहेल बोलूं, तो हाथ नीचे की तरफ भस्त्रिका पोजीशन में होने चाहिए, और जब मैं एक्सेल बोलूं, तब हाथों को पूरी तरह ऊपर उठाते हुए, हथेलियों को खोलते हुए आकाश की तरफ श्वास को छोड़ना है, यानी एक्सेल करना है। तो बने रहे भस्त्रिका पोजीशन में और मैं पहला राउंड शुरू करती हूँ। तो इनहेल, एक्सेल करते हुए हाथों को ऊपर, वापस से इनहेल नीचे, एक्सेल ऊपर, इनहेल एक्सेल 3, इनहेल एक्सेल 4, इनहेल एक्सेल 5, इनहेल एक्सेल 6, इनहेल एक्सेल 7, इनहेल एक्सेल 8, इनहेल एक्सेल 9, इनहेल 10, इनहेल एक्सेल 11, इनहेल एक्सेल 12, इनहेल एक्सेल 13, inhale exhale 14, inhale exhale 15, inhale exhale 16, inhale exhale 17, inhale 18, inhale 19, inhale 20 और रिलैक्स। रिलैक्स, अपने हाथों को नीचे रख लें, अपने जांघ के ऊपर, अपने थाइस के ऊपर। हथेलियां खुली हुई होनी चाहिए और आकाश की तरफ होनी चाहिए, और आपकी आंखें बंद। अब बस रिलैक्स करें। अब अपने शरीर में कहीं भी कोई भी प्रकार की संवेदना हो रही हो, तो उसे बस मन की आंखों से अनुभव करें।
उसे बस मन की आंखों से अनुभव करें। अब फिर से भस्त्रिका पोजीशन ले लें, मुट्ठी बंद, कंधों को छूती हुई कोहनियां शरीर को छूते हुए। अब मैं दूसरा राउंड शुरू करूंगी, 1 से 20 की काउंटिंग रहेगी। और जब मैं इनहेल बोलूं तो हथेल तो शरीर भस्त्रिका पोजीशन में होना चाहिए। और जब एक्सहेल बोलूं, हाथों को ऊपर उठाते हुए हथेलियों को खोलते हुए एक्सहेल करना है। तो शुरू करें। इनहेल एक्सहेल 1, इनहेल एक्सहेल 2, इनहेल एक्सहेल 3, इनहेल एक्सहेल 4, इनहेल 5, इनहेल 6, इनहेल 7, इनहेल 8, इनहेल 9, inhale 10, inhale 11, inhale 12, inhale 13, inhale 14, inhale 15, inhale 16, inhale 17, inhale 18, inhale 19, inhale 20 और रिलैक्स। रिलैक्स, हाथों को नीचे ले लें, अपने थाइस के ऊपर रखें, हथेलियां खुली हुई आकाश की तरफ, आंखें बंद। और अपने शरीर में कहीं भी कोई भी प्रकार की संवेदना का अनुभव हो रहा हो तो उसे बस मन की आंखों से मात्र देखते ही रहें, मात्र देखते ही रहें। अब फिर से भस्त्रिका की पोजीशन ले लें, मुट्ठी बंद, अपने कंधों के पास और कोहनियां भी शरीर को छूती हुई। अब तीसरा और आखिरी राउंड शुरू करेंगे, 1 से 20 की काउंटिंग रहेगी। जब मैं इनहेल बोलूं, भस्त्रिका पोजीशन में आपके हाथ होने चाहिए। और जब मैं एक्सहेल बोलूं, तब हाथों को ऊपर की तरफ और हथेलियां खुली हुई। और अब इस बार थोड़ा सा बहुत तेज करने का प्रयास करेंगे। तो शुरू करें। इनहेल एक्सहेल 1, इनहेल एक्सहेल 2, इनहेल एक्सहेल 3, इनहेल 4, इनहेल 5, इनहेल 6, inhale 7, inhale 8, inhale 9, inhale 10, inhale 11, inhale 12, inhale 13, inhale 14, inhale 15, inhale 16, inhale 17, inhale 18, inhale 19, inhale 20। रिलैक्स रिलैक्स, हाथ नीचे रख लें, अपनी जांघ के ऊपर, हथेलियां खुली हुई आकाश की तरफ। और अपना सारा ध्यान अपनी हथेलियों पर ले आए और बस अनुभव करें, और जो भी संवेदना उठ रही है उसका मात्र अनुभव करें। अब धीरे से अपना ध्यान सर के बीच वाले हिस्से पे ले आए और वहां पे जो भी प्रकार की संवेदना हो रही हो उसका अनुभव करें। अब धीरे से अपनी आंखें खोलें। अब आपके सामने वाली दीवार या ऊपर वाली दीवार पर कोई भी एक छोटे से बिंदु को अपनी नजर में ले लें। उम्मीद है सबने अपनी नजर में ले लिया होगा। अब धीरे से अपनी आंखें बंद करें और फिर से अपना ध्यान सर के बीच वाले हिस्से पे ले आए। अब अपनी आंखें खोलें और उस बिंदु को एकटक होकर के पूरी एकाग्रता से बस देखते ही रहना है। प्रयास करें कि पलकें ना झपकें, एकटक होकर के उस बिंदु को बस देखते ही रहना है। प्रयास करें कि पलकें ना झपकें, पूरी एकाग्रता से उस बिंदु को बस देखते
देखते ही रहना है। उस बिंदु को देखते देखते साथ साथ में अपना ध्यान अपनी नैसर्गिक श्वास पर भी ले आए। जितनी गहराई से उस बिंदु को देखते रहेंगे, उतनी गहरी आपकी नैसर्गिक श्वास होती जा रही है। The more intensified your gaze is, the more deeper your natural and rhythmic breath goes. जितनी गहराई और एकाग्रता से उस बिंदु को देखते जाएंगे, उतना गहरी और गहरी आपकी श्वास होती जा रही है। वो बिंदु तो एक दृश्य है और आपकी आंखें दृष्टा अपने अंदर गहरे जाए। दृष्टा तो वो है जो ये देख रहा है कि उसकी आंखें उस बिंदु को देख रही है। अपने अंदर और गहरे जाए, और गहरे जाए। अरे ये क्या, दृष्टा तो कोई और ही है जो ये देख रहा है कि कोई और देख रहा है कि उसकी आंखें उस बिंदु को देख रही है। आपकी आंखें जल रही होगी, उनमें पानी आ रहा होगा। अपने अंदर और गहरे जाए। आपकी पलकें भारी होती जा रही है, मानो मन का सारा बोझ किसी ने उन पे रख दिया हो। अपने अंदर और गहरे गहरे जाएंगे। जितना गहरा 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 जाएंगे, उतनी आपके पलके भारी भारी और भारी होती जा रही हैं। The more deep and deep you go, the more heavy and heavy and heavier your eyes are becoming. जितना गहरा 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 आप अंदर जाएंगे, उतनी भारी भारी और भारी आपकी पलकें होती जा रही हैं। अब आंखें बंद करें। डीप स्लीप, डीप स्लीप, डीप स्लीप। आप आंखें खोलने का प्रयास कर रहे हैं पर आंखें खुल नहीं पा रही हैं। बस टोटली रिलैक्स करें, टोटली रिलैक्स करें। अब धीरे से अपना ध्यान सर के बीच वाले हिस्से पे ले आए। देखिए वहां पे एक रिलैक्सेशन का झरना फूटा है और उस हिस्से को टोटली रिलैक्स कर दिया है शरीर ने। अब देखो वो झरना धीरे धीरे सर के बाएं हिस्से पे फैल रहा है। अब दाएं हिस्से पर, अब पीछे वाले भाग पर, अब आगे वाले भाग पर। अब आपका पूरा सर टोटली रिलैक्स हो गया है, पूरी तरह से शिथिल हो गया है। देखो ये झरना धीरे धीरे आपके माथे पर, आपके आईब्रोज पर, आंखों के ऊपर, पलकों पर, आंखों के अंदर, आपके गालों पर, नाक पर, दोनों नाक के छिद्रों पर, मूंछ वाली जगह पर, ऊपर वाले होंठ, नीचे वाले होंठ, आपकी ठोड़ी, आपके दोनों कान,
देखिए आपका पूरा चेहरा टोटली रिलैक्स हो गया है, पूरी तरह से शिथिल, रिलैक्स हो गया है। धीरे धीरे झरना आपके गले से होता हुआ आपके दोनों कंधों पर, आपके बगलों पर, बगल के नीचे आपके बाइसेप्स और ट्राइसेप्स पर, कोहनियों पर, कोहनियों के नीचे हाथ पर, कलाई, हथेलियां, हथेलियों के पीछे वाले भाग, अंगुलियां, अंगूठे और दसों नाखून, आपका पूरे हाथ कंधों से लेकर नाखून तक पूरी तरह से रिलैक्स हो गए हैं, पूरी तरह से शिथिल हो गए हैं। धीरे धीरे झरना गर्दन से होता हुआ छाती, छाती से नीचे आपके पेट, नाभि, निचला पेट और नीचे जनेंद्रियां, आपके शरीर का आगे वाला पूरा हिस्सा पूरी तरह से रिलैक्स हो गया है, पूरी तरह से शिथिल हो गया है। देखिए झरना अब धीरे धीरे आपके गर्दन से होता हुआ आपकी रीढ़ की हड्डी, जो नीचे 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 आपकी दोनों बटक्स, जो टेल बोन है वहां पे खत्म होती है, आपकी पूरी रीढ़ की हड्डी पूरी तरह से रिलैक्स हो गई है, शिथिल हो गई है। धीरे धीरे झरना ऊपर वाले कमर के हिस्से, धीरे धीरे पूरी पीठ, नीचे वाले कमर के हिस्से और दोनों बटक्स पर फैल रहा है, और अब पूरी तरह से शिथिल और रिलैक्स्ड हो गए हैं। धीरे धीरे झरना आपके पैरों, आपके हिप्स, आपकी जांग, आपके हैमस्ट्रिंग्स, घुटने, घुटनों के पीछे वाला हिस्सा, आपकी काफ मसल्स, आगे वाला हिस्सा, आपके एंकल्स, एड़ियां, पंजे, अंगुलियां, नाखून, आपके पूरे पैर का हिस्सा, हिप से लेकर नाखून तक पूरी तरह से शिथिल और रिलैक्स हो गया है। आपके पूरा शरीर, आपका पूरा माथा, पूरा चेहरा, दोनों कान, गला, गर्दन, रीढ़ की हड्डी, पूरी पीठ, कमर, नितंब, कंधे, बगले, कोहनियां, हथेलियां, अंगुलियां, नाखून, छाती, नाभि, पेट, जनेंद्रियां पूरी तरह से रिलैक्स हो गई हैं, पूरी तरह से रिलैक्स हो गई हैं। आपके पैर, घुटने, काफ्स, एंकल्स, एड़ियां, पंजे, अंगुलियां, नाखून पूरी तरह से रिलैक्स हो गए हैं, पूरी तरह से शिथिल हो गए हैं। अब आपका पूरा शरीर, सर की चोटी से लेके पैर की अंगुलियों तक पूरी तरह से रिलैक्स हो गया है, पूरी तरह से रिलैक्स हो गया है। अब मैं उल्टी गिनती करूंगी 10 से शून्य तक, और जैसे जैसे हम शून्य के पास पहुंचेंगे आपका रिलैक्सेशन बहुत और ज्यादा गहराता चला जाएगा। 10, गहरा, गहरा और गहरा। 9, deep, deep and more deep. 8, गहरा, गहरा और गहरा। 7, deep,
deep and more deep. 6. गहरा गहरा और गहरा. 5. Deep, deep and more deep. 4. गहरा गहरा और गहरा. 3. Deep, deep and more deep. 2. गहरा गहरा और गहरा. 1. Deep, deep and more deep. 0. गहरा गहरा और गहरा. Deep sleep, deep sleep. Totally relax करें. अब एक और छोटी गिनती करूंगी 5 से 0 और आपका रिलैक्सेशन और गहरा होता जाएगा. 5. गहरा गहरा और गहरा. 4. डीप डीप और डीप. 3. गहरा गहरा और गहरा. 2. डीप डीप एंड मोर डीप. 1. गहरा गहरा और गहरा. 0. Deep, deep and more deep. Deep sleep, deep sleep. Totally relax हो गए आप. मैं बहुत खुश हूँ और धन्यवाद देती हूँ इस सृष्टि को, इस अस्तित्व को, क्योंकि मेरी श्वास चल रही है. मात्र श्वास के होने से ही तो मैं हूँ. इस सृष्टि को उसके लिए अनंत कोटि धन्यवाद. धन्यवाद धन्यवाद. मैं बहुत खुश हूँ और आभार प्रकट करती हूँ अपने गुरु के लिए, क्योंकि गुरु ही तो वो व्यक्ति है जो मुझे अपने सारे भ्रम से ऊपर सत्य की तरफ धकेल रहा है. वो हर प्रयास कर रहे हैं जिससे मैं अपने मुक्ति की तरफ जा सकूं. उसके लिए अपने गुरु को अनंत कोटि धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद. मैं बहुत खुश हूँ और आभार प्रकट करती हूँ अपने माता पिता के लिए, क्योंकि उन्होंने सारे प्रयत्न किए और आज भी कर रहे हैं जिससे मैं एक अच्छा जीवन जी सकूं. उन्होंने हर तरीके से, हर संभव कोशिश की जिससे मैं एक अच्छा बचपन बिता सका, एक अच्छी जिंदगी आज जो कुछ भी मिली है उनकी देन से मिली है. उसके लिए उनको अनंत कोटि धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद. मैं बहुत खुश हूँ और आभार प्रकट करती हूँ इस सृष्टि को, क्योंकि आज मैं अच्छे स्वस्थ में हूँ, चल पा रही हूँ, देख पा रही हूँ, अपना कार्य स्वयं कर पा रही हूँ और इस शरीर से जो जो काम लेना है वो ले पा रही हूँ. इस शरीर का स्वस्थ होने के लिए, इस शरीर के मस्त होने के लिए अनंत कोटि धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद.
मैं बहुत खुश हूं और आभार प्रकट करती हूँ अपने सभी परिवारजनों के लिए, क्योंकि उनकी वजह से ही आज मैं एक खुशहाल जिंदगी जी रही हूँ, एक अच्छी स्थिति में हूँ, जीवन में प्रगति कर रही हूँ। उनका सहयोग मेरे लिए खूब लाभकारी है। उसके लिए अनंत कोटि धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मैं और सब अलग है पर निराले हैं और यूनिक है। जितने भी प्राणी इस जगत में हैं, जितने भी मनुष्य हैं, सब अपने आप में बहुत ही अद्भुत, बहुत ही निराले और बहुत यूनिक है। इसीलिए कोई कंपैरिजन, कोई जलन आपस में, उसकी कोई बात है ही नहीं। मुझ में गहरा आत्मविश्वास है, गहरा आत्मविश्वास है। अब अपने सारे प्रयत्न छोड़ दें। लीव ऑल योर एफर्ट्स। मुझे कुछ नहीं करना है, कुछ भी तो नहीं चाहिए, कुछ भी तो नहीं होना है, बल्कि ये जो वर्तमान क्षण है उसको मात्र जीना है। मैं आप सबको साइलेंस में कुछ देर के लिए छोड़ रही हूँ। हम्म, हम्म, हम्म। कुछ भी तो नहीं होना है, कुछ भी तो नहीं करना है, कुछ भी तो नहीं चाहिए, मात्र इस वर्तमान क्षण को जीना है। अब सबको एकांत में साइलेंस में छोड़ रही हूँ कुछ क्षणों के लिए। मैं आत्मविश्वास हूँ। मैं आत्मविश्वास हूँ। अब मैं 1 से 5 की गिनती करूंगी और जो मैं बोलूँ वो करना है। 1, अपने आसपास के माहौल के प्रति अवेयर जागृत हो जाएं। 2, अपने शरीर के प्रति जागृत हो जाएं। 3, धीरे से अपने अंगुलियां और पैर के अंगुलियों को हिलाएं। 4, एक गहरी श्वास अंदर लें और छोड़ दें। 5, अपने हथेलियों को रगड़ें, अपनी हथेलियों को रगड़ें, जोर से, जोर से और जोर जोर से। फास्ट, 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 फास्ट। तेज, 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 तेज।
और तेज 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 स्टॉप स्टॉप। अब धीरे से अपने हथेलियों को अपनी पलकों के ऊपर रखें और उस डिवाइन डार्कनेस, उस निर्वाती अनंतता का अनुभव करें। अब धीरे से एक नवजात शिशु की तरह आंखें खोलनी। क्षमा चाहती हूँ, काफी लेट हो गया, क्षमा चाहती हूँ। अच्छा, 7:30 है, मेरे दिमाग से निकल गया। किसी को कोई प्रश्न करने हैं या फिर मैं जी, कुछ और? हाँ। कैसा लग रहा है आप लोगों को? जिज्ञासा, प्रश्न, जो बातें बताई गई उसके बारे में और अपने अनुभव, आंखें खोलने की इच्छा नहीं हो रही है ना? यस। कोमल जी शिपानी, कोमल जी। जय जिनेन्द्र। बहुत ही सुंदर आज का ध्यान, हिप्नो ध्यान, डीप ट्रांस में गए। जैसे जैसे आप बोल रहे थे वही वही अनुभव हो रहा था। और आपने एक बार बोला था ना कि सर के ऊपरी बीच वाले भाग पे अपने ध्यान को ले जाना है, तो ऊपर का बीच का भाग या इधर वाला, ये सामने वाला भाग? ये ऊपर वाला बीच का भाग, सहस्त्रार केंद्र जिसको बोलते हैं। दशरथ दस। थैंक यू सो मच। और आपने एक चीज बोली थी ना कि मैं जैसे बिंदु को देखना था, तो हम्म मैं दृष्टा हूँ, हम्म। मतलब जो दृष्टा हूँ वो क्या, ऐसा कुछ उसके बारे में थोड़ा वापस बताइए ना दीदी। वो एक्चुअली देखिए, वो चीज जो है ना, वो एक तो जो ट्रांस स्टेट में जो मुझे लेकर जाना होता है, उसके लिए मैंने बोला। पर इसका महत्व बड़ा इम्पोर्टेंट है। मतलब महत्व है, महत्व क्या हो गया कि अगर हम बहुत गहरे ध्यान के अंदर जाते हैं, है ना, तो एक जगह दृष्टा होता है, एक जगह साक्षी होता है। तो ये ऐसा भी है हम्म कि गहरे अनुभव के बिना बोल पाना भी मुश्किल है ना। ऐसा नहीं कि मुझे बहुत गहरा अनुभव है, पर ऐसा है कि हम जिसको कह रहे हैं कि मैं सपोज मैं अपने श्वास को देख रही हूँ और मुझे लग रहा है कि श्वास अलग है और कोई देखने वाला अलग है ना। श्वास अलग है और देखने वाला अलग है। जब और गहरे जाएंगे तो हमको पता चलेगा वो जो देख रहा है श्वास को, वो जो देख रहा है श्वास को, उसके अलावा भी कोई और अंदर है जो ये देख रहा है कि कोई व्यक्ति है जो श्वास को देख रहा है। समझ रहे हैं? ये दो लेवल की चीजें हैं। ठीक है। जी। हम जनरली जब अपने श्वास को देखते हैं तो हमको जनरली भी काफी लोगों को अनुभव होता है कि कोई है, श्वास अलग है और मैं अलग हूं। ठीक है। दो चीज, मतलब बिंदु है। अब आंखें तो, ठीक है, आंखें तो एक माध्यम हो गई, है ना, जिसकी वजह से आप देख रहे हो, पर देखने वाला तो कोई और है। ठीक है। पर आप जब और गहरे जाएंगे, जिस जो हमें लग रहा है कि कोई देख रहा है, उसके पीछे भी कोई बैठा है जो वास्तव में कुछ, जिस तक हमें पहुंचना है। मैं जी। समझा पाई अपनी बात, कोमल जी? हाँ जी, वो आप अपनी आत्मा की परम तत्व की बात करें जो अपने हाँ 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 हाँ, ये, हमारा चैतन्य है। हाँ जी। बिल्कुल 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 कोमल जी, धन्यवाद। कोमल जी, जब हम कायोस्वर करते हैं तो वेद विज्ञान, जो बात हाँ। कही गई है वो वेद विज्ञान की बात है। हाँ। वेद विज्ञान में यही बात कही जाती है, शरीर और आत्मा में भिन्नता का अनुभव। शरीर भिन्न, आत्मा भिन्न। हम्म शरीर दृश्य है,
आत्मा दृष्टा है, हाँ शरीर जी, दिखाई देने वाला है, आत्मा देखने वाली है। तो देखने वाले। यही बात हम काया सर्ग में करते हैं। तो बहुत सुंदर तरीके से आज हमने हिप्नो हीलिंग क्या किस तरह से प्रयोग किया जाए जाना। और किसी को कुछ प्रश्न हो तो अशोक जी ने हैंड राइज किया हुआ है। अशोक जी, अनम्यूट कीजिए। जय जिनेन्द्र। बहुत ही अच्छी यात्रा रही। जहाँ जहाँ आप लेके जा रहे थे वो वाइब्रेशन स्पंदन महसूस हो रहे थे। आपने जो स्टार्ट में जो करवाया आपने भस्त्रिका, उसका हम्म। इसमें कैसे रोल रहता है, रिलेक्शन? हाँ, इसका रोल बड़ा इम्पोर्टेंट है। ये जो माइंड में जो भी अभी जैसे हम ट्रांस में घुसे नहीं है, शुरुआत भी नहीं की है, तो जब अपन सांस को जोर जोर से बाहर फेंक देते हैं तो क्या हो रहा है कि हमारा माइंड का जो भी हलन चलन हो रही है विचारों की, वो कुछ एक लेवल तक कम हो जाती है ना। क्योंकि वो कम हुए बिना हम अपने अंतर मन में जाना बड़ा डिफिकल्ट चीज हो जाती है। तो इसलिए प्राणायाम जो है वो एक बहुत अद्भुत तरीका है ना। और जब हम ज्यादा जोर से करते हैं, एक्चुअली ये पहला प्रयास था जब मैं सेशंस लेती हूँ, और जब क्लाइंट काफी दिन से जुड़ा हुआ रहता है, और ज्यादा फास्ट और ज्यादा फास्ट, जितनी जोर जोर से हम सांस को छोड़ते हैं ना, उतना हमारा जो विचारों की जो एक भाव बह रहे हैं वो हल्के होते चले जाते हैं। बिल्कुल। जब वो हल्के होंगे तो आपके अवचेतन मन में आपका जाना बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। मुक्ता जी, बहुत आपने जो बहुत प्रयोग करवाया, हाँ। जब हम पूर्व जन्म अनुभूति शिविर में मैं गया था और वह 7 दिन का शिविर हुआ था, और ये प्रयोग आपने तो 20 की गिनती तक करवाया। और हाँ। वहाँ पे वो 15 मिनट 20 मिनट पसीना पसीना हो जाते हैं, फिर भी मतलब करते जाओ, हम्म। करते हाँ। जाओ, करते सही। जाओ। और बहुत किशन लाल जी स्वामी करवाया करते थे, मुझे याद है। और शिविर के हम्म। दिन किस तरह से बिल्कुल पसीना पसीना हो जाते हैं, और भस्त्रिका करते करते हाँ, तो बिल्कुल ज्यो बिल्कुल। ज्यो हमारे शरीर के जैसे ऐसा लग रहा है कि सारी गंदगी निकल रही है और गंदगी निकल शुद्धि रही हो रही है, शरीर की ऐसी अनुभूति होने लगती है। बिल्कुल बिल्कुल सी। हाँ। एक एक रोम रोम से वाइब्रेशन भी होने लगता है जी। सभी। हाँ, बिल्कुल। लेकिन वाह। एक चीज मुझे थोड़ी सी इसमें कंफ्यूज हो रहा है। आपने बोला श्वास छोड़ते हुए ऊपर जाना है, हाँ लेकिन हाँ। वहाँ जो श्वास भरते हुए ऊपर ले जाते थे, श्वास छोड़ते हुए तो जो है। झटके से नीचे हाँ लाते थे, हाँ ये थोड़ा सा हाँ। करनी पड़ी। क्या हाँ। क्या योग में भी यही बात बताई जाती है, जब कोई अंग ऊपर जाता है तो श्वास लेना, नीचे लाते समय श्वास छोड़ना है। आपने जो करवाया है अलग करवाया, हाँ। तो उसमें थोड़ी कंफ्यूजन हो रही थी। मेरा कहा मेरी हैबिट है वैसे ही, मेरी हैबिट हम्म। उल्टी है, इससे तो मैं करवाता हूँ ये प्रयोग तो विपरीत विपरीत करवाता हो हूँ। गया, हाँ। उसका पर इफेक्ट एक ही होता है, इफेक्ट हाँ, एक ही इफेक्ट एक होता ही है, हुआ ना, हाँ। इफेक्ट एक इफेक्ट ही ही तो होता है। चाहिए। अ, तो जैसे हमने योग में सिखाया जाता है भी शरीर का कोई हिस्सा हाँ, ऊपर जा रहा है तो श्वास तो सांस भरना, को नीचे हाँ लाते समय छोड़ना है। तो श्वास हाँ। भरते हुए ऊपर जाइए और मुट्ठियां बंद हम्म। करते हुए खींचते हुए नीचे लेते जाते हैं, नीचे तो लाइए। श्वास छोड़ते हुए लेके आइए। तो मैं जब करता हूँ तो ये आदत लगी हुई है मेरी, मेरे वो इसी तरह से आसानी होती है करने में। तो हाँ हाँ। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। हाँ। और किसी को कुछ पूछना हो करना हो तो आप हैंड राइज कर सकते हैं। हैंड राइज करेंगे तो आपको अनम्यूट ऑप्शन दिया जाएगा। कुसुम जी कोठारी, कोई अपना अनुभव भी शेयर करना चाहे हम तो अपने अनुभव भी शेयर आप। कर सकते हैं। कुसुम कोठारी जी, शिव चैतन्य जी, पवन जी, अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। सबको अनम्यूट ऑप्शन दे रहा हूं मैं। ज्योति सेठिया ने अपना वीडियो ऑन किया। ज्योति जी, हाँ, हमारी आवाज आ रही है। आ हाँ, रही है। बिल्कुल आ रही है। असल में मेडिटेशन फ्रॉम तंत्रा अभी जो हम लोग किए हुआ, सर आपकी आवाज उस कट रही है सर, क्लियर नहीं आ रही आवाज। अभी अभी चालू हो गई है। अभी जो क्वेरी आई, अभी जो जिज्ञासा आई, हम्म। उसका सार ये है कि हम लोग डायरेक्ट ध्यान में जाते हैं, जबकि ध्यान से पहला एक पायदान है धारणा, हाँ। और धारणा से पहले एक पायदान है प्रत्याहार। जी। हम्म। तो जो जिज्ञासा अभी आई,
जिसका समाधान अपने स्तर पे हुआ। मैं ये अपनी प्रैक्टिस से कह सकता हूँ कि ध्यान तो बहुत ऊपर की बात है। ये जो भी प्रैक्टिस हुआ ये तो करना, ये करना, मेडिटेशन तो इससे ऊपर की बात है। जी हाँ, प्रचलित प्रथा में सभी को मेडिटेशन में ही लोग लेके चल रहे हैं। तो बहुत सुंदर यह लगा, और नियमित हम लोग करें तो फायदा होगा। बहुत ओम बढ़िया। उमर हम पवन सर ने अपने आप को अनम्यूट किया। पवन जी बोलिए। सर अब बस हमें क्या बोले, हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है, आनंद आ रहा है। और पूरा ये हम एकदम मस्त हो गए। देखिए ध्यान, धन्यवाद। ध्यान जो जब करते हैं तो बोलने की इच्छा होती नहीं है। जो ध्यान में उतर जाते हैं तो उनको कितना भी बोले, आप आंखें खोलिए बोलिए, लेकिन वो डीप में रहते हैं, उनको आनंद आता है। और जो आनंद आता है वो बताया नहीं जा सकता। अनुभव शेयर कीजिए। तो अनुभव ऐसी चीज होती है, अनुभूति जो होती है वो बताई नहीं जा सकती, शब्दों में नहीं बताई जा सकती। मैं हमेशा कहता एक हूँ अनुभव ही किया जा सकता एकदम सत्य बोला आपने। आत्मा की आनंद अनुभूति होती है उसमें। है। बिल्कुल। अर्चना जी। हाँ, बहुत ही सुंदर, बहुत अनुभूति आई। अच्छा लगा, ऐसा लगता था कि आंखें नहीं खुलनी चाहिए, ऐसा ही लगा, धन्यवाद। बहुत ही सुंदर लगा। थैंक यू मैडम। धन्यवाद। 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 जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। मैं एक्चुअली अभी नया स्टार्ट किया है, मैंने ऐसे ध्यान पहले कभी किया हुआ नहीं है। लेकिन आज जो मुझे एक्सपीरियंस हुआ ना, पहली बार मैं थोड़ा अंदर गई हूँ। और जो जब भी रब करके आपने ऐसे बोला ना हाथ यहाँ रखो, तभी तो इतना डीप हुआ ना। और आपने बोला ना कि एकदम डार्क में आप चले जाए, वो एक्सपीरियंस मेरा बहुत ही अच्छा रहा। और आज मुझे फर्स्ट टाइम फील हुआ कि हाँ ध्यान कैसे होता है। पहले तो ऊपर ऊपर से ही होता था, अभी अभी तक मैं इसमें मतलब समझ लो फर्स्ट स्टेप भी नहीं है मेरा, तो मैं 0 लेवल पर हूँ। लेकिन अब मैं डेली जुड़ती हूँ सर के क्लासेस में, तो अब थोड़ा मुझे एक्सपीरियंस होने लगा। आज का सेशन मुझे बहुत ही अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हूँ। अच्छा मुझे अब एक स्टार्ट करना है तो कैसे करना है वो? अच्छा मैं एक बात क्लियर करना चाहती हूँ, ये एक्चुअली ध्यान का सेशन नहीं था, है ना? ये ध्यान का सेशन नहीं था। ये 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 एक ट्रांस का स्टेट था। मतलब मैं गहरे अवचेतन मन में लेकर गई आप सबको, है ना? वहां पे ऑब्वियसली पीसफुल, रिलैक्स्ड आप इमेंसली फील करेंगे। क्योंकि जैसे मैंने कहा, अगर अपने को हील करना है अपने मन के सारे कचरे को, जैसे कुछ भी आप क्रोध मान माया मोह कर्म में जितनी भी चीजें हैं, हमको कुछ हील करनी है, तो इस गहरे अवचेतन मन में जाना जरूरी है। तो ये जो मैंने अभी कराया, वो उसमें कुछ अंशतः ध्यान था, ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ ध्यान का जिसमें मैंने कहा कि मैं आपको साइलेंस में छोड़ रही हूँ, वो ध्यान था। पर मुख्यतः वो ध्यान का पार्ट नहीं है, वो ट्रांस स्टेट है जिसमें हीलिंग होती है। जो मैंने कुछ धन्यवाद प्रगटाए, वो आपने एक्सेप्ट किए क्योंकि आप उस अवचेतन मन के हिस्से में थे। अगर कॉन्शियसली मतलब चेतन, जब आप होश में हो, जिसको हम अभी बात कह रहे हैं, जैसे बात कर रहे हैं उसको होश में होना होता है, तब मैं कुछ बोलूंगी तो इतना सुनने के लिए रेडी नहीं रहेंगे, मन सुनने के लिए रेडी नहीं रहेगा। बट जब अवचेतन मन के गहराई तल में जाते हैं, तो जो बोला जा रहा है वो अवचेतन मन तुरंत ग्रहण कर लेगा। वहां पे हीलिंग पॉसिबल हो जाती है। उसमें ध्यान का एक हिस्सा था, काफी कुछ उसमें ध्यान के हिस्से थे, जैसे हाथ रब करके जो आंखों पे लगाना, वो भी एक ध्यान का हिस्सा था। साइलेंस में जाना भी एक ध्यान का हिस्सा था। पर वे ओवरऑल ध्यान नहीं था। ओ मैं बिल्कुल धन्यवाद। बिल्कुल सही कह रही है आप। ये ध्यान इससे आगे की स्टेज है, ध्यान की स्टेज। हाँ। मतलब जैसे कि अभी सर ने भी बताया, 8 जो अंग बताए गए उसमें ध्यान आखिरी अंग है। उससे पहले धारणा ध्यान के बाद जो स्टेप आता है वो समाधि। हाँ। समाधि वो उसके बाद और आगे कुछ भी नहीं है। तो ध्यान 7वां, जैसे मैं कह सकता हूँ स्टेप पायदान है। उसके बाद 8वां जो समाधि में चले जाते हैं, तो वो हम्म। इससे आगे की स्थिति ध्यान के बाद की समाधि भी होती है। तो जो जो हम गहराई में उतरते हैं, तो साधना चीज ही ऐसी है, जो जो आप गहराई में उतरेंगे, आगे से आगे बढ़ेंगे,
तो आपको अलग अलग हर दिन नया अनुभव आपको हो सकता है, हर दिन नया अनुभव होगा। तो मैम मेरा प्रश्न आपको सुनाई दिया? लास्ट टाइम का वीडियो का बारे में पूछी थी मैंने। मैं हाँ अभी संगीता जी आपसे कह रहा हूँ, इनका पहले का कोई वीडियो नहीं है, आज पहली बार जुड़ी है हमारे साथ। ओके। पिछले संडे को जो सेशन हुआ था उसमें ट्रेनर ये नहीं थी, दूसरे ट्रेनर थे। ओके ओके ओके। अभी समझ में आया सॉरी। आपको? हाँ हाँ सर, सॉरी ये सर, पहली थैंक बार जुड़ी है, इन्होंने पहली बार यह सेशन लिया है हमारे साथ। सर। टॉपिक यही था तो मुझे लगा यही टॉपिक मैम। एक ही है, टॉपिक एक ही है, ट्रेनर अलग अलग है। ओके ओके, कराने का थैंक यू। तरीका हर हर ट्रेनर का अलग होता है। उस दिन भी हमने यही प्रयोग किया था, आज भी हमने ये प्रयोग किया है। तो आज इनका पहला सेशन था। ओम आरहम। ओके। तो समापन की ओर चले। अशोक जी कुछ कहना चाहते हैं, समय थोड़ा ही बचा है हमारे पास। अशोक जी अनम्यूट कीजिए। सर थोड़ा समय बचा, उसका सदुपयोग कर लेते हैं, एक गीतिका का संगान करते हैं। आए आए हम आए, अपने घर भीतर आए, अपने घर भीतर आकर हम सदा सुखी बन जाएं। यह भूख प्यास की पीड़ा अब मुझको नहीं सताती, मैं केवल ज्ञाता दृष्टा, यह जलती चिन्मय बाती, संवेदन की भूमि से ऊपर अब हम उठ पाए, अपने घर भीतर आकर हम सदा सुखी बन जाएं। मैं मुक्त मृत्यु के भय से, ना मुझको व्याधि सताती, ना कष्ट मुझे अब छूते, चेतन धारा लहराती, अपना हित अपने द्वारा, यह मंत्र सतत दोहराए, अपने घर भीतर आकर हम सदा सुखी बन जाएं, हम सदा सुखी बन जाएं। ओम अरहम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कोमल जी समापन कराइए, अनम्यूट कीजिए। दोनों हाथ आनंद केंद्र पर जुड़े हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। मानसिक उच्चारण करें। मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ, मैं चैतन्यमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत शक्ति का, अनंत आनंद का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शक्तिमय हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि। हम सब पूज्य गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि। हम सब पूज्य गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि। हम सब पूज्य गुरुदेव के आभारी हैं। जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। ओम अरहम, ओम अरहम। मेरे साथ साथ आप सभी स्लोगन बोलेंगे। फिटनेस का डोज 1 घंटा एक घंटा हर रोज। हर रोज। फिटनेस का डोज
एक घंटा हर रोज, घंटा हर रोज, फिटनेस का डोज एक घंटा हर रोज। हर रोज। ओम अरहम ओम। जय जी, मैं सर एक बात करना चाहता था। अब जब ये मेडिटेशन का, ये हिप्नोटाइज का प्रोसेस चल रहा था, तो मेरी पोती आई पास में और मेरे को देख के वो भी ध्यान मुद्रा में अपने ज्ञान मुद्रा लगा के आंखें बंद करके बैठ गई। शायद 5-10 मिनट तक बैठी रही, मेरे को भी डिस्टर्ब नहीं किया और वो खुद भी ध्यान में चली गई। फिर उसकी मस्ती चालू हो गई थी। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम। तो आज का सत्र में यही एंड कर रहे हैं।